हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम इससे पहले भी पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कि हिंदी की जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है एसएससी जीडी की जो हिंदी आती है ना, हिंदी जो रहता है, तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, हिंदी ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है, तो वो मैं ऑलरेडी उसका एक वीडियो बनाया, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा। मैथ्स का भी वीडियो, परसेंटेज वगैरह सब है, जीके जीएस का भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर वहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए, ये हिंदी की पार्ट 2 है, मतलब इसमें हम सेकेंड प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, शिफ्ट 1 की ही है। एक्चुअल में ये जो सेक्शन है हिंदी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है आपको, तो हिंदी में क्या क्या पूछता है। देखिए, मर्दी जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूल की माला बाजार ले आया। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह भाग को ज्ञात करें कि जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब कहीं पे गलतियाँ है, कहीं पे कोई लाइन में, तो वहाँ पे वो गलतियाँ को निकालना है। देखिए, यहाँ पे जो गलतियाँ है वो है एक फूलों की माला। देखिए, ऐसा कभी होता नहीं है, एक ही फूल है तो फूलों की माला नहीं होगा, एक फूल की माला होनी चाहिए था, इसलिए फूलों की जगह फूल होनी चाहिए था, इसलिए यहाँ पे त्रुटियाँ है। ठीक है, होता ही ऐसा है। आपको क्या क्या आएगा हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अपव्यय, इसके बाद तत्सम तद्भव, उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उसके बाद इस तरह त्रुटियाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स, यही सब ग्रामर रहेंगी हिंदी की। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल आराम से देखिए, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगी। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ज़रूर आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। देखिए, यहाँ पे जो है ये एक्चुअल में है क्या, ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला। कृष्ण भगवान जो होते हैं भूत वर्तमान और भविष्य को देखते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है, मैं जब पढ़ाया था, एक्चुअल में क्लास 10 बेसिस ही ग्रामर पूछी जाती है इसमें। देखिए बच्चे, जो भी अपना सिलेबस को कवर करना चाहता है, तो आप क्लास 10th में जो भी ग्रामर है हिंदी की, उसको पूरा ही कवर कर लीजिएगा। आपका बिल्कुल हिंदी की लेवल जो है बहुत हाई हो जाएगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 25 में मेरा 24 आया था, 24 अटेम्प्ट किया था मैं, वहाँ पे 23 मेरा आया था। 25 का एग्ज़ाम है, 24 अटेम्प्ट किया और 23 मेरा आया था। हाँ, ये गलतियाँ हुई थी, वो बाद में देखा मैं। तो देखिए, आपका भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये एक मार्किंग सब्जेक्ट है हिंदी लैंग्वेज। तो त्रिकालदर्शी कहा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। ठीक है, दूर की सोचने वाला, दूर को देखने वाला, दूरदर्शी। पारदर्शी, इस पार से उस पार जा सके, पारदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, छोटे छोटे जीवों को देखने वाला, सूक्ष्मदर्शी। देखिए, सभी का बोल रहा हूँ मैं, ये सभी का आंसर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो है उसका तो त्रिकालदर्शी होगा, सूक्ष्मदर्शी भी मैं बतला दिया। यहाँ पे क्या बोला है, दिए गए वाक्यों में रेखांकन खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करे। कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। ये एक है क्या, कुणाल जो है अपने धन का दुरुपयोग करता है, क्या है, अपव्यय है, मितव्यय नहीं है, अपव्यय है। व्यय, अपव्यय, ठीक है, संचय, ये सब आपका हिंदी व्याकरण है, आप जरूर एक एक करके पढ़िएगा। यहाँ पे मैं वो व्याकरण नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि देखिए वीडियो लेंथी हो जाएगी मैं तो बस प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगा एक एक करके। यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्यों के रेखांकन प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। अच्छा, संदिग्ध है, लावारिस बोला है, जो भी है एक्चुअल में लावारिस नहीं होना चाहिए था, मैंने अनजान वस्तु होनी चाहिए था। यहाँ पे जो भी आप जानते नहीं है किसका वस्तु नहीं है, तो उसे छूना नहीं चाहिए। ये है क्या भाई, संदिग्ध है, ये एक संदिग्ध है, सभी को पढ़ना है, ग्रामर में आप कवर कीजिएगा संदिग्ध होता है क्या है ये सब। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना। मुहावरे को देखिए, यहाँ पे मुहावरा है बहुत अच्छा, बाएं हाथ का खेल मतलब आसान कार्य, सही है। ये तो बाएं हाथ का खेल, देखिए कभी कभी स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट देता है, वो आंसर मुहावरे में कभी भी नहीं लगेगा, वो होगा ही नहीं। लोकोक्तिया में भी स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट दे देता है, बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेलना, ऐसा नहीं है, तो ये होता ही नहीं है, इसको आप छोड़ ही सकते हैं। तो आसान कार्य को बोलते हैं ना, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है भाई, ये मैं जल्दी कर दूंगा, तो ऐसा होता है। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। सही है, ये तो बिल्कुल 100% ट्रू है कि जो भी अधिक परिश्रम करेगा नहीं तो वो सफलता प्राप्त ठीक करेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला है, त्रुटियाँ है, तो वे परीक्षा में,
देखिए होना क्या चाहिए, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता है वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। वह, ये जो के लिए वह आना चाहिए था, जो के लिए वे नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत है, मतलब त्रुटियां यहीं पे है। देखते हैं कुछ हमारी जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। 5 ये क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में, इस तरह का पैराग्राफ दिया रहेगा और आपको सटीक जो यहाँ पे बैठेगा उसको वहाँ पे बैठाना है। लेकिन बातें ये फिल तो करना ही है, फिलअप कीजिएगा। लेकिन स्टेटमेंट को कोई बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा गलती करता है, डायरेक्टली स्टेटमेंट को उठा के वहाँ पे बैठा देता है। ऐसा नहीं है, आप पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद जो वहाँ पे मील खाएगा उसी को लाना है। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोप कर अपने देश की खोज की। अब देखिए क्या खोज की, व्यक्तित्व की खोज की, महत्व की, अपनत्व की, संक्षिप्त की नहीं, संक्षिप्त तो होगा ही नहीं कुछ। देखिए कुछ ऑप्शन को तो हम अवॉइड ही कर सकते हैं, ये होगा ही नहीं। अपनी महत्व की खोज की, भाई अपना कोई महत्व की खोज करता है, ऐसा नहीं होता है। अपनत्व व्यक्तित्व, तो यहाँ पे व्यक्तित्व आंसर होगा, ठीक है। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोप कर अपने व्यक्तित्व की खोज की थी, यहाँ पे फिर दे दिया है। देखिए यहीं से आंसर आ गया है, व्यक्तित्व की खोज ही नहीं। देखिए यहाँ पे आंसर भी है, इसीलिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी देश की खोज भी, कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी देश की खोज भी। अब क्या खोज भी देखते हैं, उसकी सार्थकता, प्रसन्नता नहीं होगा, प्रसन्नता तो प्रसन्न होना भाई, प्रसन्नता की खोज कभी होता है क्या, हाँ। विफलता नहीं होगा, ये दोनों तो हम अवॉइड ही कर सकते हैं। अब क्या हो गया, परोक्षता और सार्थकता, तो कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन आपको अवॉइड करना आना चाहिए, आप निकाल देना चाहिए। अच्छा, सार्थकता की खोज भी की, कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक डैश है, तरलता उनकी अधिक। अच्छा है क्या, डैश है, देखते हैं 3 नंबर में, दृढ़ता है। दृढ़ता है, तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता। लौकिक देखते हैं, लौकिक आधार का अक्सर पता नहीं चलता। हृदय में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थिति से स्वयं पढ़ने वाले की जीवनानुभूति से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर जगत है और वही जगत का एक अत्यंत रोचक और डैश संवाद घटित कराने वाला गद्य है। क्या संवाद, कैसा संवाद होगा, तो यहाँ पे होगा मार्मिक संवाद घटित कराने वाला गद्य है। मार्मिक, अलौकिक जो दिखाई ना दे, लौकिक दिखाई दे, भौतिक फिजिकल, ये होगा ही नहीं। मार्मिक संवाद घटित कराने वाला गद्य। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे मैं मानता हूँ यहाँ पे कुछ बच्चे का 1-2 रॉन्ग हो जाता है, शायद मुझे, मेरा भी एग्ज़ाम में यहीं पे रॉन्ग हुआ, मुझे अभी एकदम लग रहा है। मैं रिजल्ट चेक किया था बस, लेकिन पेपर को चेक नहीं कर पाया मैं। तो देखिए बातें ये है कि यहाँ पे गलतियाँ होने की संभावनाएं रहती है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और यहाँ से कुछ जो ऑप्शन होते हैं ना उनको निकाल के फेंकना आना चाहिए। अलौकिक कभी नहीं होगा, अलौकिक संवाद थोड़ी होता है जो हमें दिखाई ना दे, वैसा संवाद हम, वो संवाद का ही क्या जो हमें दिखाई ना दे, राइट। लौकिक अलौकिक होगा ही नहीं, ये भौतिक भी नहीं होगा, हाँ। तो ये सब कुछ छोड़ा जा सकता है ना, आप छोड़ के आंसर निकाल सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन रखना है बाँचने के लिए, उसी वही, ठीक है। और एक बात है, ये एग्ज़ाम एसएससी जीडी में छोड़कर आना ही तो नहीं है। जीडी ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें नेगेटिव ही नहीं है, तो काहे को छोड़ना, पूरा ही कीजिए ना। देखिए यहाँ पे देखें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हाँ, ये आता है, इंग्लिश ग्रामर में भी यही रहता है। आपको 4 नाम दिए जाएंगे, हस्सीकार दीर्घिकार में प्रॉब्लम होगा। नानीहाल, नानीहाल, अब ननिहाल बोला जाता है कि नानीहाल, नानीहाल, ननिहाल। देखिए यहाँ पे आल दिया है, ननिहाल कभी होगा, उसको अब आप डायरेक्ट ही छोड़ दिया। अब नानीहाल कभी होगा, इसको तो हम दोनों ही छोड़ ही दिया, छोड़िए। अब हमें 2 में बाँचना है। अब मेरा मेन पॉइंट आ गया, ननिहाल, ननिहाल।
अब आपको बाछना आना चाहिए कि क्या होगा उत्तर, हस्सीकार या दीर्घिकार, बस कंफ्यूजन है ये, तो दीर्घिकार होगा और यह हस्सीकार होगा। इसको देखने के लिए आपको थोड़ी सी राइटिंग स्किल, थोड़ी सी पढ़ने वाला रीडिंग स्किल आनी चाहिए पहले से, तब आप पकड़ सकते हैं। ये ननिहाल हस्सीकार होगा, ठीक है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटियां है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। हाँ, बड़ी ही क्यों होगा भाई, मोहन ये स्त्रीलिंग का है लगा दिया, बड़ी, बड़ा ही सुंदर है ना। मोहन जो है वो एक लड़का है और उसका जो भी बगीचा, उसके पास जो भी वस्तु होगा तो वो पुल्लिंग हिसाब से इंडिकेट करेगा ना। मैंने आम खाया ऐसे थोड़ी बोलेगा मैंने आम खाई, ऐसा नहीं बोलेगा ना, वो खाई बोलेगी, नहीं, वो लड़की नहीं है लड़का है, इसलिए बड़ी ही यहाँ पे होगा, बड़ा ही सुंदर है, ठीक है। बड़ी ही रॉन्ग है, ठीक है। त्रुटियां है, त्रुटियां देखिए 3-4 आ गया, किंतु त्रुटियां 3-4, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, तो इसलिए आप याद होनी चाहिए सब। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला, ये भी हो गया अनेक शब्द के एक साथ। काम से जी चुराने वाला, कामचोर, हाँ ठीक ही है। ये आपको इस तरह का जो भी है अनेक शब्दों के एक शब्द होता है, ये मैं बिल्कुल सेपरेट करके वीडियो बनाऊंगा, एक एक करके वो पूरा पढ़ जाइएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा, बस आप आराम से सही कर सकते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हाँ, इसमें भी देखिए ये 2 हो गया ना, एक तो पहले दिया था ननिहाल, इसमें दे दिया माने अतिथि गृह, तो ये सही है, अतिथि गृह, ठीक है। तो ये 2 हो गया, इस तरह का 2 क्वेश्चन आया। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शोक, शोक मतलब हो जाता है शोक मनाना, जब किसी की मृत्यु कुछ हो जाती है। तो हर्ष उल्लास, हर्ष उल्लास मतलब ये दुख का तो उसका भाई पर्यायवाची हो गया, और शोक का ही पर्यायवाची दुख हो गया, तो हमें तो वो नहीं लेना है ना, पर्यायवाची नहीं लेना है, हमें विलोम लेना है, मतलब ऑपोजिट लेना है। तो शोक मतलब शांति का अशांति होता है ना, उसी तरह शोक आप जब दुख में हैं, तो हर्ष मतलब हंसी, आपका उत्साह है, तो हर्ष होगा, सही है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इसका पर्यायवाची देखना, मैंने पहले बोला पर्यायवाची, पर्यायवाची वो शब्द होता है जिसका एक ही नाम को कोई और नाम से पुकारा जाए। क्षति होना, क्षति को बोलते हैं ना मेरा हानि हो गया है, हानि मतलब क्षति हो जाना, तो एक ही है, दोनों ही वही पर्यायवाची है। यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द दीजिए। अब फिर ये 3 हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द ये लेकर 3 चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, सही है। ये डायरेक्ट क्लास 10 बेसिस है, क्या बोलूँ मैं, क्लास 10 बेसिस, 9 बेसिस का ग्रामर आ रहा है, आपको दिखा दूंगा मैं 9 का क्वेश्चन उठाकर, वहाँ का ML हिंदी। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए, भाई पागल हो गया कि थोड़ी, कोई पागल होता है हाँ, और मेहनत नहीं करके कोई सफल होता है क्या, मेहमान हो जाता है क्या, वाह, असफल होता है क्या, ऑप्शन भी देता है वो लोग, ऐसा ऐसा ऑप्शन रख देते। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द मैंने पहले बोला, ये लेके दूसरा चला है पर्यायवाची शब्द। आभूषण का क्या होगा, अलंकार होगा, आभूषण, ठीक है। 21 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कृपया कूड़ेदान डैश प्रयोग करें, का प्रयोग करें, कूड़ेदान का प्रयोग करें, कूड़ेदान से प्रयोग करें, कूड़ेदान पर प्रयोग करें, कूड़ेदान में प्रयोग करें, नहीं, ये में भी नहीं होगा, अंदर की बात, पर भी ऊपर हो गया, से नहीं होगा, कूड़ेदान का प्रयोग करें, ये सब होता है। ये एक्चुअल में कारक है, हाँ ये कारक है, किंतु ग्रामर में। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम मतलब उल्टा, बहुज्ञ का अल्पज्ञ, बहुज्ञ मतलब बहुत सारा, अल्पज्ञ मतलब बहुत कम, ये भी 3 हो गया, विलोम भी 3 हो गया, मुहावरे भी 3 हो गया, अनेक शब्द के एक शब्द भी 3 हो गया, 3-3 करके 4-4 करके पूछ रहा है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ये देखिए मुहावरे फिर से आया, बाल बाल बचना मतलब संकट से, कठिनाई से बचना, सही है। हम बालों को बचाना बार बार बोलते हैं, स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट देता है, उसको लिखना ही नहीं है, छोड़ देना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत ऋतुओं का डैश है, वसंत ऋतु ऋतुओं का, वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहलाता है, हाँ वसंत ऋतु में ही। अब देखते हैं वसंत ऋतु आती है तो फूल फूलने लगते हैं, प्रकृति हरिया आ जाती है, गाछों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, तो इसलिए उसे राजा कहा गया है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, मेरे जीवन का लक्ष्य खराब है, आप अपने जीवन का लक्ष्य खराब कीजिएगा नहीं, चौड़ा कीजिएगा नहीं, मलिन ऊंचा है। तो 25 यही क्वेश्चन था, इसके बाद हम मैथ्स वगैरह करेंगे।
तो ठीक है, आप इससे पहले भी एक हिंदी की वीडियो बनाई थी, इसी तरह देखते रहेंगे फिर भी आपका हिंदी कवर हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, तो ये काफ़ी है, एनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। इस तरह का कम से कम 20 25 30 सेट मार लेंगे ना, देखते देखते क्वेश्चन को देखते 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 बनाते बनाते एक आइडिया हो जाता है, आप आराम से आंसर कर सकते हैं। और ये मार्किंग है, क्योंकि मार्किंग सब्जेक्ट का आ जाएगा हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। तो बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ आप ठीक है। आपका कोई भी प्रॉब्लम क्वेरी है नीचे कमेंट कीजिए।